हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज इस अनअकैडमी के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मेरे जो फेलियर था उससे मैं कैसे उभर कर आया और कैसे रैंक लेकर आया। देखो यार, मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं जो लोग मेरे को नहीं जानते हैं। मेरी ऑल इंडिया रैंक 47 आई थी, प्राउड हूं उस पर। तो फाइनल के अंदर, सीए फाइनल्स के अंदर मेरी ऑल इंडिया रैंक 47 थी। तो अब क्या है कि बट आपको उसके पीछे की सच्चाई बताऊं, उसके पीछे का अगर बैकग्राउंड बताऊं, तो पहले अटेम्प्ट में मेरा फेलियर था। तो पहले अटेम्प्ट में फेल होने के बाद उसके बाद मैं सेकंड अटेम्प्ट में रैंक लेकर आया हूं। तो जो लोग जिनकी जो लोग मेरे को पता है, जिन लोगों का फेलियर होता है, जो लोग फेल हो जाते हैं, उनके पीछे क्या पेन होता है। तो मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि मैं आपको बता सकता हूं कि मतलब इस पूरे अगर लेक्चर में आप टिके रहोगे ना, तो अगर इनकेस इफ यू आर फीलिंग फेलियर, तो मतलब कहीं ना कहीं आपका वैल्यू एडिशन जरूर होगा। ये मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि जब एक फेल होने के बाद क्या फील होता है यार। सुबह उठा नहीं जाता, ठीक है, लगता है कि यार ये जग सूना सूना लागे, जग टूटा टूटा लागे, ठीक है। तो उस तरीके की सिचुएशन आती है। तो वो उस सिचुएशन से मैं कोरिलेट कर सकता हूँ आपकी जो सिचुएशन है। तो इसलिए मेरे को पता है कि आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हो और कैसी आपके पास बीत रही होगी। अगर जो लोग फेल हो चुके हैं, जो लोग नहीं हुए हैं, उनके लिए और बढ़िया है यार। जो लोग जिनके साथ फेलियर जिन्होंने फेस नहीं करा है, एक बार मैंने करा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जिन्होंने अभी तक नहीं करा है, उनके लिए तो बहुत बढ़िया बात है। तो उनको पता चल जाएगा उनको क्या नहीं करना है, ठीक है। तो पूरी इस वीडियो के अंदर टिके रहिएगा, बने रहिएगा, सो दैट आपको जो आपका वैल्यू एडिशन है वो हो सके। तो अगर मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं, तो बेसिकली अभी करंटली आई एम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और ऑल इंडिया रैंक 47 आई थी। आई हैव वर्कड विद वन ऑफ द बिग फोर, ठीक है। तो उस तरीके की चीजें हैं। तो उसके बाद सीए बनने के बाद तो यार ऑब्वियसली अलग ही मजा आता है ना। तो होपफुली आप भी वो जो टैग है सीए वाला वो देखने के लिए बेताब होंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा जो टाइम है आप इस वीडियो के अंदर दो, जो भी हमारा लगने वाला है, आने वाला मतलब आधा घंटा 1 घंटा, तो वो आप दो टाइम। और मेरी ये गारंटी है, कहीं ना कुछ आप लेकर जाओगे, ठीक है। कुछ ना कुछ लेकर जाओगे, कुछ छोड़ के नहीं जाओगे, कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाओगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपना थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूं कि क्या हुआ था उस समय पर। मतलब देखो यार, सीए फाइनल की बात है, जो मैं आपको ऑल इंडिया रैंक 47 की बात कर रहा हूं यहां पर, वो है सीए फाइनल्स की बात। अब हुआ क्या था वो मैं अगर आपको बताऊं, तो ऑब्वियसली जब आप सीए फाइनल्स में होते हो, आप भले सीए इंटर के स्टूडेंट हो या सीए फाइनल के स्टूडेंट हो या सीए फाउंडेशन की हो, डजेंट मैटर, ये आप सबके लिए रेलिवेंट है, ठीक है। बट वो जो मेरी जो सीख थी, जो मैं जहां पे जो चीजें सीखी है मैंने, वो चीजें हर पड़ाव पर काम आएगी आपके, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सीए फाइनल्स वालों के लिए। तो मैं आपको जैसे एक बैकग्राउंड बना रहा हूं कि हुआ क्या था, क्या मेरी गलतियां थी और कैसे मेरे को समझ में आया कि ये मेरी गलतियां हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि मतलब बेसिकली क्यों मैं ये चीज बोल रहा हूँ, क्योंकि जनरली जब हम एग्जाम देते हैं ना, तो हमें तो अपनी कोई गलती लगती नहीं है। हमें तो लगता है भैया मैं ही सुप्रीम हूं, मेरे को सब कुछ आता है, मैं हूं सुपरमैन, ठीक है। हमें कोई लगता ही नहीं है कि सामने वाले, मतलब मेरी भी कोई गलती हो सकती है, ठीक है। ऐसा है, मतलब मेरे को भी ऐसा लगता था यार मेरी कैसे गलती हो सकती है, ठीक है, मेरी कैसे गलती हो सकती है। मैंने सीपीटी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा, इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा, है ना। फाइनल्स के अंदर मैं कैसे रह गया, ये इसका मतलब कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट की गलती है, बट नहीं, गलती हमारी ही होती है। तो वही चीज है, उस चीज को मैंने कैसे रियलाइज करा वो मैं आप लोगों को पूरी कहानी बताऊंगा। तो हुआ क्या, अब जनरली जब आप सीए फाइनल्स में होते हो, तो आपकी आर्टिकलशिप भी अलॉन्ग विद दैट चल रही होती है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो इश्यू होता है वो होता है कि आप दोनों चीजों को मैनेज करना पड़ता है आपको। अब उस समय पे जब मेरी आर्टिकलशिप चल रही थी, तो मेरे को साइड बाय साइड हमारी जो स्टडीज है वो भी मैनेज करनी है, उसके साथ साथ मेरे को जो आर्टिकलशिप है उसको ही मैनेज करना है। दोनों चीजों को मेरे को मैनेज बैलेंस करके चलना है आपस में। अगर मैं बैलेंस नहीं करूंगा तो एक चीज पीछे छूट जाएगी, मतलब वो चीज फिर दिक्कत करेगी, है ना। तो वो क्या था, मेरे को दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना था। चाहे वो मेरी आर्टिकलशिप भी थी, वो जो मेरी पढ़ाई थी, दोनों चीजों को मैनेज करना था। तो मैं क्या करता था, मॉर्निंग में मतलब 5-6 बजे की हमारी क्लास, तो सारा का सारा आजकल ऑनलाइन स्ट्रक्चर हो गया है ना। चाहे आप अनअकैडमी को देखें या कोई भी आप ट्यूटर को देखें, तो अभी जो 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 कल्चर है वो आप देखेंगे कि सारा का सारा ऑनलाइन हो गया है, मतलब मेजरली ऑनलाइन हो गया है। तो सभी ट्यूटर जो हैं वो ऑनलाइन आ गए हैं। बट अगर आप देखें कि पहले जमाने के अंदर हम लोगों को फिजिकली जाना पड़ता था क्लास लेने के लिए, ठीक है, फिजिकली, या फिर कुछ सेंटर्स हुआ करते थे जहां पे हम क्लास लेने के लिए जाया करते थे। तो अब क्या है कि अगर आप देखोगे उस समय पर, तो क्या होता था, आपको दोनों चीज मैनेज करनी पड़ती थी। आर्टिकलशिप भी मैनेज कर रहे हैं, सुबह सुबह जा रहे हैं 5 बजे कोचिंग लेने के लिए, सुबह सुबह 5 बजे जा रहे हैं। तो मैं सुबह सुबह 5, 5:30, 6 बजे निकलता था कोचिंग लेने के लिए। उसके बाद जब कोचिंग खत्म करके अराउंड 10 बजे तक, उसके बाद कोचिंग खत्म करके आर्टिकलशिप के लिए भागो, ठीक है, जो भी आपका यहाँ पर भी ऑडिट है उसके लिए भागो। फिर उसके बाद शाम को इनकेस क्लास, वैसे कभी कभी क्लास चलती थी, कभी कभी नहीं चलती, बट इनकेस आपकी क्लास चल रही है तो आपको जल्दी निकल के आना है ऑफिस से 6-7 बजे तक। और जनरली आप देखोगे मेरी ऑडिट प्रोफाइल थी, तो ऑडिट प्रोफाइल के अंदर जल्दी निकल के आना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट स्टिल जहां पर भी मेरे को टाइम लगता था, वहां पर मैं निकल के आता था और अपनी जो कोचिंग है उसको कंप्लीट करता था। तो अब देखो हुआ क्या, आप देखोगे
कि यहाँ पर क्या हुआ अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो बेसिकली मैंने क्या करा कि यहाँ पे पहले तो एक बार थोड़ा सा ना लिख लेते हैं कि कर क्या रहे हैं हम लोग। हाँ, अब बढ़िया लग रहा है ना। तो तो बेसिकली हुआ क्या, मैं आप लोगों को बताऊं तो जब मैं निकल के आता था तो वो जो जो आप इतना थकावट के साथ आप अगर पढ़ के भी आ रहे हो ना, अगर आप करके भी आ रहे हो, तो मैं सबसे बड़ी गलती क्या करता था साथ में, जब मेरे को पता है यार दो चीजें मैं मैनेज नहीं कर सकता, दो सब्जेक्ट मैनेज नहीं कर सकता मैं साथ में, आर्टिकलशिप भी मैनेज कर रहा हूँ, दो सब्जेक्ट भी मैनेज कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज हो जाती है। तो वो चीज मैंने सबसे बड़ी जो मेरे को लगता है गलती करी कि मैं अपने आप को एनालाइज ही नहीं कर पाया मेरे को किस समय पे क्या चीज किस तरीके से करनी है, ठीक है, वहां पे मेरे को लगता है। तो उस वजह से क्या हुआ, देखो क्या हुआ कि एक तो सबसे पहली चीज, जब मेरी आर्टिकलशिप, जब मतलब हम छुट्टियों पे जाते हैं है ना एग्जाम्स की, तो उस समय पे क्या हुआ, मेरे जो मेरी ट्यूशन है वो ठीक से कंप्लीट नहीं हुआ था, यानी कि जो मेरी कोचिंग है वो ठीक से कंप्लीट नहीं हुई थी। उसके बाद अगर मैं सबसे पहले मेरी कोचिंग ही कंप्लीट नहीं हुई थी क्योंकि मैं मैनेज नहीं कर पाया था अपनी उन चीजों को। दूसरी चीज, जब मैं पढ़ने बैठा तो जब कोचिंग ही कंप्लीट नहीं हुई तो आप जो रिवाइज कुछ भी कर रहे हो आप, तो आपका ठीक से होगा नहीं वो चीज। तो सबसे बड़ी उसके बाद जो मेरी गलती हुई वो यही हुई कि मैं ठीक से जो रिवाइज है वो कर ही नहीं पाया क्योंकि मेरी कोचिंग ही कंप्लीट नहीं थी पहले वाली। तो पहला जो था वो क्या था कि पहले मैंने कोचिंग जो है वो ठीक से नहीं करी थी। दूसरी जो चीज थी, जैसे मैंने बात करी आपसे, दूसरी जो चीज थी हमारे केस के अंदर वो था कि मैंने रिवीजन ही नहीं कर पाया क्योंकि मेरी कोचिंग ही कंप्लीट नहीं थी पूरी। तो इन सब चीज वजह से क्या हुआ कि जब मैं अटेम्प्ट देने गया, मेरा सीए फाइनल जो मई 2017 पहला अटेम्प्ट था, तो जब मैं वो मई 2017 का अटेम्प्ट देने गया तो मैं प्रॉपरली ठीक से रेडी नहीं हूं, तो मैं ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आप नर्वस हो जाते हो, कॉन्फिडेंस लेस फील करते हो, और जब आप एग्जाम देने जाते हो तो वो ठीक से आप एग्जाम नहीं दे पाते फिर उस समय पर। तो सेम सिचुएशन मेरे साथ भी हुई कि जब मैं कॉन्फिडेंट नहीं था अपने ऊपर, मेरे को पता ही नहीं था, मेरे को था ही नहीं कि मेरे को भरोसा ही नहीं था अपने ऊपर, तो सेम ये चीज हुई कि मैं एग्जाम के अंदर जाकर मतलब वहां पर जाके क्या हुआ कि मैंने मेहनत पूरी करी, मैंने अपना 100% दिया, मतलब जितना टाइम आप खुद सोचो 2.5-3 साल तक मैंने दम लगा दिया, पूरा मेहनत मैंने पूरी करी। मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि मैंने तो अपनी पूरी जान लगा दी उस पेपर के अंदर, ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा था मैंने पूरी जान लगा दी, पता नहीं इंस्टीट्यूट ने क्या करा कैसे करा। लेकिन जब मेरे पास रिजल्ट आया, जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था, आई थिंक जुलाई 18 था, 18-20 ऐसे कुछ पे रिजल्ट आया था मेरा, तो मई के बाद मेरा रिजल्ट आया, तो उस समय पे क्या हुआ कि मैं हो गया फेल। फेल क्या हुआ मैं आपको बताऊं तो मेरी एक में भी मेरी एग्जामिशन नहीं थी, 60 से ऊपर नंबर नहीं थे, किसी में कुछ मतलब किसी में 50 के अराउंड, किसी में 55 के अराउंड, किसी में 57 ऐसे कुछ थे, ठीक है, सब पेपर के अंदर, किसी में 58, किसी में ऐसे चल रहा था। तो आपको मैं बताऊं तो मेरी एक में भी एग्जामिशन नहीं थी और दोनों ग्रुप के अंदर मैं फेल हो गया था उस समय पर। तो ये क्या हुआ कि जब अगेन जैसे मैं फेल हुआ तो फिर मेरे को लगा कि यार, जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे को तो लग रहा था कि मैं सुपरमैन हूं, है ना, मेरे को कैसे फेल कर सकते हैं, ये मैं कैसे फेल हो गया, तो मेरे को भी ये चीज लग रही थी उस समय पर। तो जब मेरे पास मैंने जब वो रिजल्ट देखा, मेरे जुलाई वाले जो मंथ के अंदर जब रिजल्ट आया, तो मैंने देखा कि यार मैं तो फेल हो गया, है ना। तो मतलब मैं अपने आप के ऊपर बिलीव नहीं कर पा रहा था, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे को तो लग रहा था मैं सुपरमैन हूं, मैं तो सब कुछ कर लूंगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ, जब मेरे पास रिजल्ट आया तो भाई एक में भी आपके एग्जामिशन नहीं, दोनों ग्रुप में आप फेल, इस तरीके की सिचुएशन हो गई थी। तो मैं बता रहा हूं, मैं लिटरली ऐसा हो गया था, टूट गया था भैया। मेरे को ऐसा लग रहा था यार ये मैंने क्या हो गया, कैसे हो गया, है ना, यहाँ तो इंस्टीट्यूट की गलती है, ये है वो है ना, हमने तो पूरी मेहनत करी थी, फिर कैसे ये हो गया, है ना, मैंने तो पूरी जान लगा दी थी, मैं सीएसईपीटी में पहली बार में हो गया, आईपीसीसी में पहली बार में हो गया, उस समय पे आईपीसीसी हुआ करता था, आईपीसीसी में पहली बार में हो गया, तो फाइनल में कैसे रह गया। तो ये माइंडसेट था मेरा उस समय पर। बट मैं अपने ऊपर मैं ये सोच रहा था कि मैंने तो अपना 100% दिया है ना, लेकिन मैं फेल कैसे हो गया, मतलब ये माइंडसेट मैंने बना रखा था उस समय पर। बट अल्टीमेटली अगर मैं देखूं तो मैंने गलतियां जो करी थी वो मैंने आपको पहले बता दिया, लेकिन जो गलतियां मैंने करी थी वो मैंने बाद में रियलाइज करी। अब कैसे करी वो मैं आपको बताता हूं। तो हुआ क्या उस समय पर, जब मेरा पहले अटेम्प्ट में फेल हो गया तो उस समय पे क्या था कि थोड़ी सी सिचुएशन थोड़ी सी खराब थी मेरी, मतलब फाइनेंशियल सिचुएशन खराब थी। तो मैंने घर पे बोला, अपने पापा से बोला कि पापा एक काम करते हैं, अब मैं जाता हूँ काम करने के लिए, है ना, कुछ तो सैलरी जो है 15-20 हजार रुपए की सैलरी कुछ ना कुछ तो मिल जाएगी मार्केट के अंदर, ठीक है, तो मैं अब मार्केट में मतलब अब मैं जाऊंगा, जॉब करूंगा और जॉब करके फिर मैं कमाऊंगा। अब पापा कह रहे कि क्यों, क्या हो गया। मैंने कहा कि मैंने तो पूरा अपना 100% दे दिया था, पास ही नहीं करा मेरे को, ये है वो है ना, गलतियां गिनाने लग गया और अपनी गलती गिनवानी नहीं है, और ये चीज करके फिर मैंने बोला। तो पापा ने वही है कि मेरे को थोड़ा सा उसके अंदर उस समय पे दिलासा दिया, काफी सारी मोटिवेशनल लाइनें बोली, तो ये चीजें बोली। तो फिर उसके बाद मतलब थोड़ा बहुत मेरे को आया कि ठीक है यार एक बार दे देते हैं।
तो एक बार मन में आया कि दे देते हैं। तो उस समय पे तो पूरा दिन ऐसे निकला जैसे मतलब कि जग सूना सूना लागे, जग टूटा टूटा लागे। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कुछ क्या करना है क्या नहीं करना। तो उस दिन तो मैंने पढ़ा ही नहीं। और वही है, मेरा दोस्त भी मेरे घर पर आया उस समय पे, मेरा काफी अच्छा दोस्त है, वो घर पर आया, उसने मेरे को बोला कि यार चल ठीक है मूवी वूवी देखते हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं। मूवी देखी, मूवी में मन नहीं लग रहा। ठीक है, तो देखने की कोशिश तो करी, बट वही है कि अगेन वो इस माइंड में तो वही था कि यार दोबारा वो 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, दोबारा वो 8 बोध ग्रुप देना है। एक में तो एग्जाम्शन आ जाती कम से कम, 7 देने पड़ते मेरे को। तो वो भी मन में चल रहा था कि यार एक में तो एग्जाम्शन आती कम से कम एटलीस्ट ये है कि मैं 7 एक पेपर दे देता, 8 तो नहीं देने पड़ते कम से कम। तो मन में एक तो ये आया मेरे, बट ये चीज मेरे मन में आ रही थी कि यार कम से कम ऐसा हो जाता, कम से कम 7 देने पड़ते। बट जो किस्मत को जो मंजूर था वही हुआ। तो अब क्या हुआ कि अल्टीमेटली जब मैंने पूरे दिन अपने उदासी में बिताते हुए, रोते हुए बिताते हुए सो गया मैं रात को। जब मैं सो गया तो अगले दिन जब मैं सुबह उठा, तो सुबह जब उठते हैं ना, तो आपको जब याद आता है, ओए होए 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 होए, दोबारा वो 8 पेपर देने हैं। मतलब नहीं भाई, नहीं 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 नहीं। तो वो ऐसे हो गया था उस समय पे। तो ये लग रहा था कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब आप जो लोग हुए हैं, देखो जो लोग हुए हैं जिनके साथ हुआ है ऐसा, वो लोग फील कर पा रहे होंगे इस चीज को। तो उस समय पे तो यही लग रहा था कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, है ना। तो उस समय पे तो ऐसा ऐसा था कि यार ये क्या हो गया। मतलब ऐसा लग रहा था कि अगेन कि जग टूटा टूटा लगे, जग सुना सुना लगे। बट उस दिन क्या था कि मेरी ना एडवांस आईटीटी की क्लास थी। तो ऐसे रोता धोता हुआ मैं, मतलब रोता धोता कहने का मतलब ये उदास होता हुआ मैं अपनी एडवांस आईटीटी की क्लास लेने के लिए चला गया। तो वहीं पे मेरा एक दोस्त था जो मतलब काफी सारे दोस्त थे जो सीए बन गए थे। उसमें वन ऑफ माय फ्रेंड जो था वो भी सीए बना था। तो वो मेरे से बोलता कि मैंने उससे बोला कि भाई देख यार अटक गया। मैंने उसको मार्कशीट दिखाई उस समय पे अपनी। तो मेरे से बोलता कि यार कि तू एक काम, मतलब तू एक काम कर, अपना एक एक ग्रुप करके दे दे, बोथ ग्रुप मत दे तू। मैंने बोला क्यों? कह रहा देख भाई, अगर तूने एक बार और बोथ ग्रुप दिया ना और अटक गया तू, तो भाई अटका रह जाएगा। जिन मतलब ऐसे ही अटके रह जाते कई सारे लोग। तो उसने मेरे को, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि यार उसने मेरे को कंपेयर करा औरों के साथ। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मतलब ठीक है उसने मेरे लिए अच्छा एडवाइस दी हो मे बी अपने हिसाब से, बट मेरे को अंदर से लगा कि यार मैं क्यों एक एक ग्रुप दूं। ठीक है, मैं क्यों एक ग्रुप दूं, मैं तो बोथ ग्रुप दूंगा। और मैंने उसको पता क्या बोला उस समय पे, मेरे को आज तक ये लाइन याद है। मैंने उसको ये चीज बोली थी कि तेरा भाई अब रैंक लेकर आएगा। अब मुझे नहीं पता कैसे लेकर आऊंगा, बट मैंने उसको ये चीज बोल दिया कि तेरा भाई अब रैंक लेकर आएगा। तो जब मैंने बोल दिया उसको, अब बोल तो दिया मैंने, अब वही है कि घर जाके मैंने एनालाइज करा। मैंने सोचा कि रैंक तो मैंने बोल दिया भाई, लेकिन ये चीज लेकर आ पाऊंगा मैं? तो वो चीज मेरे को समय पे रियलाइज हुई। बट अगेन जब मैंने सोचा कि अभी काम करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो उस दिन तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन अगले दिन से मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी। 1-2 दिन के अंदर एडवांस आईटीटी भी खत्म हो गई थी। तो जब मैंने एनालाइज करना स्टार्ट करा अपने आप को, तो मैंने एक चीज जानी अपने बारे में। वो क्या चीज थी कि मेरे में कोई मतलब एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं थी, चेकर में कोई दिक्कत नहीं थी, इंस्टीट्यूट में कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत मेरे में थी। मैंने क्या करा था, अपने आप को ठीक से, 2-2.5 साल थे, 3 साल थे मेरे पास, उसके अंदर अपने आप को रेडी नहीं करा था, यानी कि स्ट्रेटेजी नहीं बनाई थी। तो मैं किस चीज में फेल हो गया? मैं हो गया स्ट्रेटेजी में फेल। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रेटेजी। ठीक है, कुछ लेना देना नहीं है आपको। मेरे को बाद में, जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने बाद में रियलाइज करा कि जो मेरी, जैसे अब मेरे को किस तरीके से अपनी एग्जाम, किस तरीके से अपनी कोचिंग खत्म करनी है, उस चीज का रियलाइजेशन नहीं था मेरे को। ठीक है, किस तरीके से, किस समय पे मेरे को रिवीजन स्टार्ट करनी है, मैं किस तरीके से वो रिवीजन को मैं उस 8 और 16 दिन के लिए ले जा पाऊंगा। तो यहां पर अगर मैं बोलूं स्ट्रेटेजी फॉर दोज 8 से 16 दिन, ये चीज आप याद रखो, गांठ बांध लो कि आप जो भी आज कर रहे हो, जो भी आज आप पढ़ रहे हो, वो 8 और 16 दिन के लिए पढ़ रहे हो। आज भले ही आप 1 महीने पहले बैठे हो, 3 महीने पहले बैठे हो, 3 साल पहले बैठे हो, जो भी आज आप कर रहे हो ना, वो 8 और 16 दिन के लिए कर रहे हो। जो 8 और 16 दिन कौन से? अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो 8 दिन, अगर बोथ ग्रुप दे रहे हो तो 16 दिन। देखो यार, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं मोटिवेट होकर, आप जो लोग एक ग्रुप देना चाहते हैं वो एक ग्रुप दो। अब मोटिवेट होकर कहीं आप मेरे से बोलो कि यार ये बोथ ग्रुप दे रहा था, मैं भी बोथ ग्रुप दूंगा, ठीक है, मैं भी रैंक लेकर आऊंगा। भाई ठीक है, ठीक है, मतलब मैं ये चीज नहीं बोल रहा कि नहीं ला सकते, बिल्कुल ला सकते हो, बट अपने आप को आपको समझना पड़ेगा ना उस चीज के लिए। सबसे पहले कि क्या उतनी चीजें मेरी कंप्लीट है, वो क्या चीज है वो मैं आपको बताऊंगा भी सही कि कैसे यू कैन जज योर सेल्फ। तो यहां पर क्या था कि सबसे पहली चीज, आप स्ट्रेटेजी बनाओ कि आप जो भी चीज आप कर रहे हो, जो भी चीज, अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो ना, आप आज कुछ भी पढ़ रहे हो, तो अगर वो आप 8 और 16 दिन के लिए रिटेन नहीं कर सकते तो सब कुछ बेकार है। आपने आज एक चैप्टर पढ़ा, पूरा ढंग से पढ़ा वो चैप्टर, ठीक है, चैप्टर पढ़ के ढंग से आपने वो कंप्लीट कर दिया। लेकिन सोचो क्या होगा अगर आप वो 8 और 16 दिन तक रिटेन ही नहीं कर पाए।
आज आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, बढ़िया तरीके से पढ़ा, आप बोलते हो, आप अपने दोस्त को बोलते हो भाई एक काम कर, तू कहीं से ही पूछ ले चैप्टर के अंदर, तेरा भाई रेडी है, ठीक है। बट अल्टीमेटली जब आप तो रेडी हो, उस दिन तो आप रेडी हो, लेकिन क्या वो जो 8 और 16 दिन जिस दिन आपको मिलेंगे, क्या आप उस दिन रेडी हो? तो वो चीज आपको सोचनी पड़ेगी, क्या वो 8 और 16 दिन जो है उसके लिए आप वो चीज प्रिपेयर कर रहे हो? तो कई लोग, मतलब यहां पर क्या चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम लोग पढ़ते जाते हमें ये नहीं पता कि हम पढ़ते जा रहे, वो यार सारी चीजें निकलती जा रही है हमारे दिमाग से, हमारा दिमाग इतनी चीजें रिटेन नहीं कर सकता। तो आपको सारी जो भी स्ट्रेटेजी बनानी है वो 8 और 16 दिन के लिए बनानी है। अब मैं आपको बताता हूं, जब मैं फेल हुआ, यानी कि 18, जो भी मैं आपको बता रहा हूं, 18-20 जुलाई को जो रिजल्ट आया मेरे पास, तो रफली मैं आपको बताऊं, एडवांस आईटीटी खत्म करने के बाद, जो आर्टिकलशिप की कुछ चीजें थी वो खत्म करने के बाद, रफली मेरे पास जो मतलब जो रफली 3 महीने का राउंड था मेरे पास, ठीक है। और उसमें भी थी कुछ चीजें थी जो चल रही थी, बट मैं आपको बता रहा हूं रफली 3 महीने था, ठीक है। रफली मेरे को 3 महीने मिल गए। अब मैं आपको बताऊं, रफली अगर मेरे को 3 महीने मिल गए एग्जाम से पहले, अब 3 महीने, अगर मैं 3 महीने में रैंक लेकर आ सकता हूं, फेलियर टू रैंक में कन्वर्ट हो सकता हूं, तो यार आपके पास जो भी टाइम है, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा अगर आपके पास कुछ भी महीना है, कुछ भी टाइम है आपके पास, अगर लेट्स से आपका 9 महीने है, तो 9 महीने में तो आप फाड़ सकते हो चीजों को। तो सबसे पहले चीज तो मैंने क्या करा, अपने आप को एनालाइज करा, मैंने कहां पे गलती करी। जैसे मैंने बताया आपको, मैंने सबसे पहली जो मेरी गलती थी वो थी स्ट्रेटेजी नहीं बनाना। मैंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई उन 3 महीनों के अंदर, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, सो दैट अगेन हो सकता है मेरी स्ट्रेटेजी आपके पास फुल फ्लेजेड काम नहीं करे, कुछ ना कुछ आप लेकर जाओगे उस स्ट्रेटेजी में से भी, लेकिन हो सकता है फुल फ्लेजेड काम नहीं करे, लेकिन हाँ कुछ चीजें आप उसमें से निकाल सकते हो, कुछ कार्व इन करो, कुछ कार्व आउट करो, अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ और अपने हिसाब से चलो। बट मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको, सो दैट मैं आपको बता रहा हूं, आपको रियलाइज होगा कि यार बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है, ठीक है, जो मैंने खुद ने यूज करी थी, और वो चीज मैं आपको बताऊंगा जो मैंने खुद ने करी है। मतलब ऐसा कुछ ज्ञान नहीं पेल रहा है यहां पर, कुछ ऐसा नहीं बोल रहा है कि कुछ चीज फालतू की मैं कोई चीज बता रहा हूं, प्रैक्टिकल जो चीज यार मेरे साथ हुई है वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, वो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो स्ट्रेटेजी किस तरीके की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली चीज यार देखो, सबसे पहली जो चीज है वो है कोचिंग को कंप्लीट करना। ठीक से कोचिंग को कंप्लीट करना। अब जो कोचिंग है उसको ठीक से कंप्लीट करना, कहने का मतलब ये है कि जो भी आप जिस समय पे भी आप कोचिंग ले रहे हो वो चीज ठीक से कंप्लीट करो, सबसे पहली बात। तो अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे रिवीजन की। जो भी मेरी कोचिंग भी कंप्लीट नहीं थी इन केस उस समय पर, तो वो चीजें मैंने पहले कंप्लीट करी थी। जैसे मान लो कोई मेरे से लेक्चर छूट गया था या कोई चीज छूट गई थी, तो वो मैंने कंप्लीट करी थी उस चीज को। तो कोचिंग सबसे पहले प्रायोरिटी यही है कि कोचिंग कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। कोचिंग कर रहे हो आप, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जिस भी सब्जेक्ट की आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर कोचिंग कर रहे हो, वो सबसे पहले कंप्लीट होना चाहिए आपका, ठीक है। आपने अब क्या करा, अब जो मैं स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूं, या तो आप ये कोचिंग के साथ कर सकते हो, या फिर अगर आपने कोचिंग कंप्लीट कर ली है, जिस भी सिनेरियो में हो अभी आप, दोनों केस में आप ये चीज फॉलो कर सकते हो। अब मैंने क्या करा था वो आप समझना। सबसे पहले तो क्या करा मैंने ना, अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनको थ्योरी में 3 जगह पे बांट दिया। थ्योरी, 3 तरीके के सब्जेक्ट हो सकते हैं हमारे केस के अंदर, प्रैक्टिकल और थ्योरी कम प्रैक्टिकल। तो हमारे 3 तरीके के सब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब 3 तरीके के कौन कौन से, थ्योरी में जैसे कौन कौन सा आ गया, ऑडिट और लॉ। मतलब यहाँ पे आप जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो अपने हिसाब से आप डाल देना, वो आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंट्स और एसएफएम, ठीक है। अब जो भी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये सब्जेक्ट आएंगे, फॉलो कराते रहना अपने जो भी आपके 8 सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, ठीक है। तो थ्योरी कम प्रैक्टिकल के अंदर जैसे टैक्सेशन आ गया मेरा, ठीक है। मतलब उसमें थ्योरी भी होती है और प्रैक्टिकल्स भी होते हैं कुछ। तो यहां पर क्या हुआ, मतलब थ्योरी भी पढ़नी पड़ती है और प्रैक्टिकल्स भी करने पड़ते हैं उसके अंदर। तो ये इस तरीके के हमारे पास मोटे मोटे मैंने डिवाइड कर दिए कि हमारे पास कुछ इस तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि हमारे पास 3 तरीके के अंदर मैं बांट दूंगा। कोई भी सब्जेक्ट होगा आपका इन तीनों के अंदर ही फॉल करेगा, कोई चौथी कोई अलग चीज नहीं होगी, हवा से कुछ और चीज नहीं आएगी। तो थ्योरी प्रैक्टिकल, थ्योरी कम प्रैक्टिकल। अब मैंने हर सब्जेक्ट की अलग स्ट्रेटेजी बना रखी थी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थ्योरी के बारे में। तो थ्योरी के बारे में क्या होता है कि थ्योरी के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, तो सबसे पहले तो क्या है थ्योरी के अंदर, लेट्स से आप आज कोचिंग करने गए, ठीक है। आपको थ्योरी के अंदर आपको बढ़िया तरीके से वो लेक्चर समझा दिया, आपको समझ में भी आ गया और आप बन गए सुपरमैन उसके अंदर। आप बोल रहे हो कि आप कहीं से ही पूछ ले, उस दिन आप सुपरमैन हो, उस दिन आप उस सब्जेक्ट के अंदर, उस चैप्टर के अंदर सुपरमैन हो। लेकिन कुछ दिन बाद, आज से 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आपका वो सुपरमैन वाला कवच है वो छीन जाएगा आपसे और आप फिर सुपरमैन नहीं रहोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि आप जिस दिन आप थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जिस दिन आपने वो कोचिंग में लिया या जिस दिन आपने रिवाइज करा उसको बढ़िया तरीके से, आपने जिस दिन रिवाइज करा उस दिन तो आप सुपरमैन हो उस सब्जेक्ट के अंदर। लेकिन जिस दिन भी आपने वो 10 दिन लगा दिया, 15 दिन लगा दिया, 15 दिन तक आपने कुछ नहीं करा, तो धुंधला पड़ने लगेगा इस दिमाग के ऊपर, ठीक है। वो जो सब्जेक्ट है आपका, जो चैप्टर आप पढ़ के आए थे। तो मैंने क्या करा था उस समय पे, जब मैं रिवीजन कर रहा था, तो मैंने क्या करा उस समय पर, या आप अगर कोचिंग करने गए हो तो मैंने क्या करा, सबसे पहले उसका जो है ठीक से उसको पढ़ा। आप कोई भी बुक रेफर कर रहे
रहे हो, कुछ भी आप रेफर कर रहे हो, ठीक है, आप सबसे पहले क्या करो, उसको पूरा का पूरा पढ़ लो उसको। आपने जब उसको पूरा पढ़ लिया एक बार, ठीक है, आपके पास अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ गई। अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो समय पे बढ़िया अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ गई। जो भी टाइम लगा रहे हो आप उसके अंदर ढंग से लगाओ, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, एक चैप्टर को पढ़ने में इतना टाइम लगाओ, रिवीजन कर रहे हो तब भी इतना टाइम लगाओ, ठीक है। तो जब आपने वो पढ़, लेकिन ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको चीजें मैनेज करके देखनी होगी, अभी मैं वो भी बताऊंगा आपको। तो यहां पर क्या है, जब भी आपने वो थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ा, या तो कोचिंग में हो उस दिन, अगर आप कर रहे हो तो वेल एंड गुड। अगर आप कोचिंग, अगर मतलब कहने का मतलब ये जिस दिन कोचिंग ले रहे हो, जिस समय पे कोचिंग ले रहे हो उस दिन ये चीज कर रहे हो स्ट्रेटेजी, तो वेल एंड गुड। नहीं ले कर पा रहे हो समय पे, बाद में कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मैंने भी बाद में करी थी। तो रिवीजन करते वक्त उस समय पे क्या करो, आप अपना थ्योरी के समय पर पूरा का पूरा ध्यान लगाओ, और पूरा का पूरा जो है उस समय पे क्या करो, वो चैप्टर को ढंग से पढ़ो। मतलब चैप्टर को इस तरीके से पढ़ लो कि आपको जो चैप्टर पढ़ो उस समय पे आप किसी से भी ये बोल सको कि भाई तू कहीं से ही पूछ ले, अब तेरा भाई सब कुछ बता देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास होना चाहिए कि आपके पास ये चीज, ये कमांड होनी चाहिए कि आपको कहीं से भी कुछ भी पूछ ले तो आप बता सको उसके बारे में। तो ये कमांड आपकी सब्जेक्ट के ऊपर, उस समय सब चैप्टर के ऊपर होनी चाहिए। आप उस समय सबसे पहले आपने ये चीज करी, उसके या तो आप खुद आप उससे अपने शॉर्ट नोट बना लो, उसके अंदर आप शॉर्ट नोट बनाते चलो। जब आप वो जो रिवीजन कर रहे हो 2-3-4 घंटे की, या तो रिवीजन कर रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, तो शॉर्ट नोट बनाते चलो, या जो भी आपके टीचर है उन्होंने दे रखे शॉर्ट नोट, तो वेल एंड गुड। तो अगर आपके शॉर्ट नोट ऑलरेडी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट बना लेना है। अब उस शॉर्ट नोट को आपको उसी दिन, जिस दिन एक ही दिन में करना है सब कुछ, क्योंकि अगले दिन पे आप 12 बजे सो गए ना, फिर तो चीजें थोड़ी थोड़ी सी धुंधली होने लगती है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपने वो शॉर्ट नोट बना लिया, अब आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट आपके हाथ में, शॉर्ट नोट आपके हाथ में है, आप क्या करो, अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर लो। अब क्या करो, अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर लो। वो जो चैप्टर है आपको ट्राई करना है 10 से 15 मिनट के अंदर, जो भी इंपॉर्टेंट जो उसके अंदर जो कीवर्ड्स हैं उसको तो बोलना ही है आपको, सो दैट आप एग्जाम में राइट कर सको। और जितनी भी चीजें आपको अपनी आवाज में हिंदी के अंदर मॉड्यूलेट करके, ठीक है, मॉड्यूलेट करके उस समय पे, जैसे मैं मॉड्यूलेट कर रहा हूं अपनी आवाज को या बदल रहा हूं अपनी आवाज को, तो उस समय पे आपको भी क्या करना है, आपको भी अपनी आवाज को मॉड्यूलेट करना है। मतलब कहने का मतलब ये, जहां पे आपको पता है कि पिच ज्यादा चाहिए, हाई चाहिए, वहां पे पिच हाई कर दो, क्योंकि अपनी आवाज को ही सुन के आप बोर हो जाओगे यार, वरना आप कहेंगे यार क्या बोल रहा हूं मैं तो आपको ऐसा लगेगा। तो आपको क्या करना है, 10-15 मिनट के अंदर या 20 मिनट के अंदर, जो भी लगता है, बड़ा चैप्टर है तो 20 मिनट तक लो, छोटा चैप्टर है 10-15 मिनट तक लो, आपको अपनी आवाज के अंदर उस समय पे, क्योंकि आपकी जो उस दिन की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको कोई बीट नहीं कर सकता, उस दिन की अंडरस्टैंडिंग को आपकी कोई बीट नहीं कर सकता, ठीक है। उस दिन जो आपने अंडरस्टैंडिंग ले ली है उसको कोई भी बीट नहीं कर पाएगा। उस समय पे जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी, वही जो अंडरस्टैंडिंग है, आप उसको 10-15 मिनट के अंदर रिकॉर्ड कर दो। उसको क्या करो, 10 से 15 मिनट के अंदर उसको रिकॉर्ड कर दो। तो आप जब वो 10 से 15 मिनट के अंदर जब रिकॉर्ड कर लोगे, तो अब आपके पास क्या हुआ, उस दिन की जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी रिकॉर्ड हो गई, सारी की सारी 10 से 15 मिनट के अंदर रिकॉर्ड हो गई आपकी वाली अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी है, जो भी आपने चैप्टर, आपको सारी चीजें बोल देनी है उसके अंदर, ठीक है। नोट उठाओ, बोलते चलो, बोलते चलो। अगर वीडियो बना सकते हो तो उससे तो बढ़िया हो ही नहीं सकता कुछ, अपनी वीडियो बनाओ, ठीक है। मैं मतलब इसमें आपको कोई इसमें आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें आपको किसी का रेफरेंस नहीं चाहिए। आपको ये नहीं कि आप किसी दोस्त से बोलो कि भाई एक काम कर, एक वीडियो तू बना ले, एक वीडियो मैं बना लूंगा, ऐसा नहीं होगा। आपको खुद को अपनी वीडियो बनानी है, आपको खुद को अपनी वीडियो बनाकर इसको क्या करना है, आपको अपने पास रख लेना है कि भैया जब भी, फिर उस समय पे वीडियो बनाओ या ऑडियो बनाओ, जैसे भी आपको सही लगे, जो भी आपको करना है वो करो। तो आप क्या करो, अपने 10 से 15 मिनट के अंदर अपना जो लेक्चर है उसको रिकॉर्ड करके अपने पास रख लो। अब क्या करना है आपको, जब भी जितने भी जैसे जैसे पढ़ते जाओ, जैसे जैसे रिवाइज करते जाओ, वैसे वैसे आपकी जो लेक्चर्स है वो रिकॉर्ड करते जाओ। अल्टीमेटली आप देखोगे कि आपके पास कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट का 6 से 7 घंटे का आपके पास बढ़िया तरीके से रिवाइज, जो 6 से 7 घंटे के अंदर, मैक्सिमम मैं बता रहा हूं आपको, 6 से 7 घंटे के अंदर आपके पास अपने रिकॉर्डेड लेक्चर आ जाएंगे, वो वाली अंडरस्टैंडिंग जिस दिन आपने वो कोचिंग ली है, जो आपने रिवाइज करिया बढ़िया तरीके से, जिस दिन आपने टाइम लगाया उस दिन का आपके पास आ गया। अब आपको कभी भी दोबारा रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, कभी भी आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई भी केस हो, कोई भी सिनेरियो हो, ठीक है। आपको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, 6 से 7 घंटे यहां पर क्या है, जो भी आपने चीज याद करी, जो भी आपने चीज पढ़ी, आपको क्या करना है, अपनी आवाज के अंदर रिकॉर्ड कर लेना है। आप इसको अगेन, जैसे मैं बोल रहा हूं, फिर आपको दोबारा आपको टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने क्या करा, कभी भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, इवन रिवीजन आप ट्रैवलिंग के समय भी कर सकते हो, मेट्रो में जा रहे हो, कहीं बस में जा रहे हो, जो भी जा कहीं पे भी जा रहे हो, तो कान में लीड अपने जो होती है, हेडफोन लगाया, ईयरफोन लगाया, और आप
मैटर में बैठ गए और अपना जो है सुनते हुए चले गए अपने लेक्चर। तो आपने रिवीजन इस तरीके से कर ली, मतलब इतना ईजी हो जाएगा आपको नेक्स्ट टाइम रिवीजन करने में। तो सबसे पहली चीज जो हम जो बोलते हैं 3 बार कर लो 4 बार रिवीजन कर लो, यार डजंट मैटर भाई, आपको ये चीज करनी है प्रैक्टिकली। मतलब आप एक बार रिवाइज करो, अच्छी तरीके से रिवाइज करो, उसको इस तरीके से रिकॉर्ड करो, नेक्स्ट टाइम आप 50 बार रिवीजन कर लोगे अगर आप 6 से 7 घंटे के अंदर अपनी रिकॉर्डेड आवाज को कन्वर्ट कर लोगे। लेकिन खुद से करना है ये, किसी के भरोसे नहीं होना। 10 ऐसा नहीं करना 10 दोस्त बढ़ गए आप सबसे बोला एक चैप्टर कर लो, भाई नहीं, आपको अपनी आवाज को रिकॉर्ड करना है, तभी तो मजा आएगा, तभी तो आपको जब जिस दिन सुनोगे तभी तो उस दिन समझ में आएगा। अब हो सकता है दोस्त ने कुछ गलत रिकॉर्ड कर लिया, आपको फिर उसको बोल रहे हो कि भाई तूने क्या रिकॉर्ड कर लिया, ये तो वो चीज नहीं होना चाहिए। आप अपनी जो चीज है अपने खुद से रिकॉर्ड करो और किसी के भरोसे मत रहो, इसके अंदर खुद से आपको करनी है चीजें। तो क्या करना है, 6 से 7 घंटे के अंदर आपका थ्योरी लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल में सबसे बड़ा जो डिफिकल्टी होती है वो होते हैं इतने सारे क्वेश्चंस। अब भाई एग्जाम से पहले जैसे मैंने क्या बोला यहां पर, हमें 8 से 16 दिन के लिए प्रिपेयर करना है। तो जो मैंने थ्योरी जो एक बार 6 से 7 घंटे की बना ली ना, 2 बार करके चले जाओगे थ्योरी। कितनी बार करके चले जाओगे, 2 बार करके चले जाओगे थ्योरी, है ना, 6 से 7 घंटे के अंदर। और उसके बाद जो भी आपके जो मॉड्यूल्स हैं, जो भी क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं, वो तो आप कर ही सकते हो एडिशनली। बट यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि 2 बार थ्योरी सुन के चले जाओगे आप लोग। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि मतलब कि ये चीज कितनी पावरफुल है, वो चीज आप समझो कि कितनी पावरफुल है आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल के अंदर भी सेम मैं आपको सिनेरियो बताता हूं जो सबसे बड़ी गलती होती है हम लोगों के साथ। अब यहाँ पे थ्योरी में सेम यही चीज हुई, जब मैं 1 दिन 2 दिन हमें मिलते हैं तो यार दोबारा से थोड़ी रिवाइज करने पूरा का पूरा बैठोगे, तो वो पूरा का पूरा पेपर अगर आप पढ़ने बैठोगे तो पढ़ ही नहीं पाओगे आप बुक से पूरा का पूरा। तो ये चीज आपको क्या करनी है, अगर कर सकते हो तो वेल एंड गुड यार। देखो जो चीज कर सकते हैं, जो लोग कर सकते हैं, जो लोग हो सकता है वो बोले कि यार ये थ्योरी वेरी वाले इसमें नहीं पढ़ना मेरे को, मैं अपनी जो शॉर्ट हैंड बुक है उससे मैं करूंगा, वेल एंड गुड। आप उससे कर सकते हो तो वेल एंड गुड। जो लोग, मैं कह रहा हूं जो लोग नहीं कर सकते, आपको यार पता, आप ये सोचो ना कि आपके लिए तो एडिशनल चीज हो गई ना ये। आपने क्या करा, आपने कान में अपने जो ईयरफोन है वो लगाया, कान में ईयरफोन लगा के आपने अपनी शॉर्ट नोट आपने सामने रख दिए। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो वाली जो आपने मेन बुक से जो अंडरस्टैंडिंग ली थी, कोचिंग में जो अंडरस्टैंडिंग ली थी, वो आपकी आंखों के सामने जा रही है बार, मतलब 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर। यार उससे बढ़िया क्या चीज हो सकती है, तो वो चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो हमने क्या करा, थ्योरी सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे हमने बात कर ली। अब अगर नेक्स्ट में अगर बात करूं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के बारे में, सबसे बड़ी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में दिक्कत ये होती है कि वहां पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। अब मैं एग्जाम से 1 दिन पहले कौन से क्वेश्चन सॉल्व करूं, कौन से नहीं करूं, कौन से इंपॉर्टेंट है, वो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। तो मैंने क्या करा था, आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का बताता हूं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बोला, सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि मैं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करूं, कौन सा नहीं करूं, सबसे बड़ा ये चैलेंज रहता है। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मैंने क्या करा था, अपने खुद के क्वेश्चंस बना लिए थे। अब मैं कंसोलिडेशन की बात करूं, हमारे कंसोलिडेशन था उस समय पे, तो कंसोलिडेशन के अंदर अराउंड 120-130 क्वेश्चन हुआ करते थे, 150 क्वेश्चन हुआ करते थे। ठीक है, और वो तो मैं आपको बता रहा हूं जब सारे के सारे अलग अलग एडजस्टमेंट के साथ 150 क्वेश्चन, वरना पता नहीं कितने क्वेश्चन बन सकते हैं कंसोलिडेशन के अंदर। तो अगर मैं बात करूं, इतने क्वेश्चन आप 1 दिन पहले तो सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप इंपॉर्टेंट लगाना भी स्टार्ट करो तो यार कम से कम 15 तो लगाओगे 150 में से, तो 15, 20, 25 तो लगाओगे कुछ। तो यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत ये आती थी प्रैक्टिकल के अंदर। आप जो 8 और जो 16 दिन के लिए जो आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो, 8 और 16 दिन के लिए जो आप पढ़ रहे हो, वो चीज आपकी फुलफिल नहीं हो पाती। क्योंकि जो आप आज, हो सकता है आज आपने प्रैक्टिकल के अंदर आपने समझ लिया चीजें, लेकिन प्रैक्टिकल के अंदर जब तक आप करके नहीं जा रहे ना चीजों को, जब तक आप करके नहीं जा रहे, अपने हाथ से निकाल के नहीं जा रहे हो ना, तब तक वो पेपर के अंदर दिक्कत आ सकती है। आपको क्या करना है, जिस दिन आपने लेट्स से एक चैप्टर खत्म कर लिया, आपकी जिस दिन आप चैप्टर खत्म करते हो ना, उस दिन आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है धांसू। कैसी होती है, धांसू। तो जिस दिन आपकी वो अंडरस्टैंडिंग हो प्रैक्टिकल वाली, जिस दिन आपकी वो अंडरस्टैंडिंग हो धांसू वाली, आपको क्या करना है, आपको उसी दिन, जिस दिन वो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो धांसू वाली, उसी दिन आपको क्या करना है, उस जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से ना कुछ क्वेश्चन बना लेने। जैसे मैंने क्या करा था, कंसोलिडेशन के अंदर 15-20 एडजस्टमेंट एंट्रीज हुआ करती थी मेजरली। ठीक है, सभी के अंदर आप देखोगे, सभी क्वेश्चंस के अंदर आप देखोगे मेजरली 15-20 एडजस्टमेंट एंट्री चल रही है, घुमा घुमा के, इधर उधर से घुमा घुमा के। तो मैंने खुद का एक क्वेश्चन बना लिया था, आई थिंक 2 या 3 बनाए थे क्वेश्चंस मैंने, 2-3 मैंने क्वेश्चंस बना लिए थे। अगर मैं बात करूं मेरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो सब्जेक्ट होता है हमारा, उसके अंदर तो अकाउंट्स की बात करूं या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करूं, तो उसमें क्या करा था मैंने, 2 से 3 क्वेश्चन बना लिए थे। और वो जो 2 से 3 क्वेश्चन थे वो मैंने बनाकर उसके आंसर्स भी लिख लिए थे उस समय पे, क्योंकि जिस दिन मेरी वो अंडरस्टैंडिंग है कंसोलिडेशन वाली, वो मेरी बाद में नहीं रहने वाली। तो मैंने क्या करा, जो 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे बना लिए अपने खुद के बनाए मैंने क्वेश्चन, जिसके अंदर सारी एडजस्टमेंट मार दी। और सारी एडजस्टमेंट के साथ मैंने क्या करा, मतलब जो भी एडजस्टमेंट जिस क्वेश्चन में भी रेलिवेंट हो सकती है 2-3 के अंदर, तो उन 2-3 क्वेश्चन के अंदर जो रेलिवेंट एडजस्टमेंट थी वो मैंने मारी। और मैंने क्या करा, मैंने
वो सिर्फ एग्जाम से एक दिन पहले वो करके गया, और जो भी मेरे को बाकी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने टिक कर रहे हुए थे, कुछ एक आधे क्वेश्चन और करे हुए थे, बट वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था एग्जाम से एक दिन पहले करना। तो मैंने क्या करा था, प्रैक्टिकल एग्जाम्स के अंदर, चाहे वो आप किसी भी का भी एग्जाम्पल लो, मतलब प्रैक्टिकल के अगर मैं बात करूं तो किसी का भी एग्जाम्पल लो, चाहे आप वो एसएफएम का एग्जाम्पल लो या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एग्जाम्पल लो, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस बना लेने हैं, कुछ अपने क्वेश्चंस बनाकर आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चंस बनाकर आपको अपने क्वेश्चंस बना के रख लेने हैं, ताकि एग्जाम से एक दिन दो दिन पहले आपको सारी एडजस्टमेंट आप गो थ्रू कर सको। बाकी जो है, जैसे मैंने आपको बोला, जो भी आपके इंस्टीट्यूट की जो चीजें होती हैं वो तो आपको करनी ही करनी है। तो यहाँ मतलब करनी करने का मतलब ये है, एग्जाम से एक दिन पहले जितनी आप कर सकते हो वो तो करो ही करो एटलीस्ट, बट ये जरूर करके जाओ, सो दैट आपका चीजों के ऊपर हैंड हाथ रहे कि हाँ यार ये चीज एडजस्टमेंट में करके आए हो। जब वहां पर आप जाओ तो वहां पर कंफ्यूज नहीं हो जाओ आप। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहली जो चीज है वो क्या करना है, आपको क्वेश्चंस, ओन क्वेश्चंस प्रिपेयर, खुद के क्वेश्चन बनाओ, और उसके उसी समय पे, उसी दिन जिस दिन आपने वो चैप्टर कंप्लीट करा, एंड कंप्लीट इट्स आंसर्स। ठीक है, तो ये क्या करो, ओन क्वेश्चन बनाओ, प्रिपेयर करो, और उसके उसी समय पे कंप्लीट करो आंसर, क्योंकि जिस दिन आप एग्जाम देने से एक दिन पहले आप बैठे होगे भाई, उस समय पे कहीं अटक गए तो आपके पास वो आंसर रहे ना उस समय पर। दूसरी जो चीज है इसके अंदर, प्रैक्टिकल के अंदर आप क्या करो, अपनी खुद एक ना शॉर्ट नोट बना लो, खुद से बनाना ये चीज, प्रैक्टिकल के अंदर खुद से बनाना है, शॉर्ट नोट बनाओ, क्योंकि प्रैक्टिकल के अंदर इतना ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो यहां पर आपको क्या करना है, जैसे अगर अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या करना है, आपको खुद का क्या करना है, प्रैक्टिकल नोट्स बना लेने हैं कि यार अच्छा फाइनेंशियल के जैसे जो भी चीज है, कंसोलिडेशन के आपको नोट्स बना लेना है कि एडजस्टमेंट जो है उसका लॉजिक क्या है, वो सारी चीजें लिख लेनी है उसके अंदर। जो भी आपका अकाउंट्स कर रहे हो या एसएफएम कर रहे हो, कोई भी चीज आप कर रहे हो, जितनी भी आपकी थ्योरी है उसका क्या करना है, आपको एक नोट्स बना लेने हैं। नोट्स बनाकर आपको क्या करना है, अपने पास लिख लेना है। नोट्स बनाकर अपने पास क्या करना है, आपको लिख लेना है। तो आपको क्या करना है, अपने नोट्स बना लेने हैं। नोट्स बना के क्या करना है, आपको लिख लेना है ना, अपने डायरी के अंदर, मतलब जो भी आपके पास पेपर है वहां पे क्या करना है, उसको जो भी एक चैप्टर है उसको दो तीन पेपर के अंदर, दो तीन पेजेस के अंदर या तीन चार पेजेस जो भी बनते हैं, जो भी थ्योरी, जो भी आपका प्रैक्टिकल है उसकी जो भी थ्योरी है उसको समझ लेना, नोट्स बना लेना उसके, सो दैट आप वो एक दिन पहले आप उसको पढ़ सको, रिवाइज कर सको चीजों को, जो भी उसकी थ्योरी है, उस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की जो भी थ्योरी है। यानी कहने का मतलब ये है, अकाउंट्स के अंदर एक पेपर, एक उसके अंदर एक चैप्टर के अंदर थोड़ी सी थ्योरी होती है, ठीक है, उस थ्योरी को उसको लिख लेना है। अगर आपको कहीं पे दिक्कत है तो उसको हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिखो, उसके बाद हिंदी में लिख लो उस चीज को, ताकि आपको चीजें याद रहे। ठीक है, आपको मेन पर्पस ये है कि जितनी भी हमारी थ्योरी वाली चीजें है उसको आप रिवाइज कर सको उस समय पे। ज्यादा थ्योरी चीजें होती नहीं है प्रैक्टिकल के अंदर। कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम आपका क्या होता है, प्रैक्टिकली चीजें होती है, लेकिन थ्योरी वाली जो चीज है, थ्योरी वाली कहने का मतलब ये है कि कोई भी एडजस्टमेंट है उसके लॉजिक्स लिख लो उसके अंदर। ठीक है, कोई भी जैसे एडजस्टमेंट है, जैसे कंसोलिडेशन के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स की एडजस्टमेंट है, उसके लॉजिक लिख लो। ठीक है, कन्वर्जन की एडजस्टमेंट है तो उसके लॉजिक लिख लो। तो ये सारी चीजें लॉजिक आप लिखकर आप अपने पास जो भी है दो तीन पेपर के अंदर, तीन चार पेपर के अंदर क्या करो, आप उसको एक एक चैप्टर को आप उसके अंदर लिखते चलो। ठीक है, लिखते चलो। उसके बाद आपका क्या होगा, अगेन आपको इस तरीके से लिखना है, इतने बढ़िया तरीके से लिखना है कि आप जब भी आप उसको पढ़ो तो आपको सारा का सारा रिवाइंड हो जाए, सारा का सारा आपको याद आ जाए कि हाँ यार मैंने क्या चीज लिखी थी उस समय पे, क्या मैंने पढ़ा था उस पेपर के अंदर, उस चैप्टर के अंदर। वो सारी की सारी चीजें आपको क्या करे, आपको सारी की सारी रिवाइंड होने लगे, सारी की सारी चीजें याद आने लगे। तो ये चीज आपको करनी है अपने प्रैक्टिकल के अंदर जहां पे थ्योरी पार्ट है। अब अगर मैं बात करूं जहां पे फॉर्मुलेज है, अब जहां पे फॉर्मुलेज है जैसे एसएफएम है वहां पे फॉर्मुलेज होते हैं। तो फॉर्मुलेज के अंदर मैंने क्या कर रखा था, हर फॉर्मुले का पहले मैंने क्या करा, सारे फॉर्मुलेज लिख लिए, सारे फॉर्मुले लिख लिया एसएफएम के अंदर, या जो भी आपका चैप्टर है, जो भी आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यहाँ पे फॉर्मुलेज है, तो जहां पे भी आपके फॉर्मुलेज है क्या करो, सारे फॉर्मुलेज लिख लो। फॉर्मुलेज का डेरिवेशन लिखो। अब जैसे आपको फॉर्मुला समझ में नहीं आ रहा, कोई चीज लिखी हुई है, जैसे कोई जैसे परसेंटेज का फॉर्मुला है, तो परसेंटेज का फॉर्मुला क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। परसेंटेज का फॉर्मुला होता है ए डिवाइड बाय बी मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब आप इसका ना, जैसे आपको तो भाई पता होगा लॉजिक इसका, ठीक है, जो भी मेरा नंबर है, ए जो मेरा नंबर है, बी से मैंने डिवाइड करा, जो भी टोटल नंबर होगा मेरा बी मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, इससे मेरा परसेंटेज निकल के आ गया। बट इसके पीछे लॉजिक लिखो, जो मैंने चीज आपको समझाई अभी, उसके पीछे का लॉजिक लिखो। बी इज इक्वल टू माई टोटल नंबर, ए इज इक्वल टू माई जो भी मेरा वेरिएबल है जिसको मैं परसेंटेज निकाल रहा हूं जिसकी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका लॉजिक लिखो, ताकि हर फॉर्मुले का, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, इस तरीके से हर फॉर्मुले के पीछे का डेरिवेशन क्या है, उसके पीछे किस तरीके से डराइव हुआ है वो फॉर्मुला, किस तरीके से बना है, उसको हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, जैसे लिखना है वैसे लिखो। क्योंकि जब आपको फॉर्मुला याद होगा ना, आपको देखो फॉर्मुला रट्टा नहीं मारना, फॉर्मुला रट्टा मारोगे एक दिन पहले भूल जाओगे, फॉर्मुला रट्टा मारोगे एक दिन पहले भूल जाओगे। आपको करना है फॉर्मुले का डेरिवेशन समझना है कि भाई ये आया तो आया कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, नोट्स बनाने हैं आपको, नोट्स बनाओ। ठीक है, 3 या 4 पेजेस के अंदर जो भी उसने थ्योरी बताई है, जो भी उस समय पर, फॉर्मुले का क्या करो, डेरिवेशन समझो। ठीक है, फॉर्मूले का डेरिवेशन समझो।
तो फॉर्मूले का डेरिवेशन समझो भाई, ये आया तो आया कैसे, बना तो बना कैसे फॉर्मूला, तो उसका क्या करना है आपको, डेरिवेशन समझना है आपको उसका। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या हुआ, यहां पे अगर मैं बात करूं हमारे जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसकी जो बातें हैं वो खत्म होती है। अब हम बात करेंगे हमारी थ्योरी कम प्रैक्टिकल के बारे में। थ्योरी कम प्रैक्टिकल, थ्योरी कम प्रैक्टिकल में तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा यार, थ्योरी कम प्रैक्टिकल के अंदर यानी कि टैक्सेशन जैसे सब्जेक्ट के अंदर आपको उसके पीछे के लॉजिक्स पता होने चाहिए बस। ठीक है, जो भी आप चीजें कर रहे हो ना उसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए। कोई भी अगर सेक्शन आया, क्यों आया, क्या लॉजिक था उसके पीछे का, बस आपको जब लॉजिक पता होंगे ना उसके पीछे, तो आप सेक्शन खुद ही बना लोगे। ठीक है, आप क्या करोगे, सेक्शन से खुद ही बना लोगे कि यार अच्छा लॉ मेकर ने, अच्छा इसके पीछे यार यहां पर ये दिक्कत आ रही थी, अच्छा यार इस तरीके से टैक्स चोरी हो रहा था, अच्छा यार इस तरीके से ये चीज आ रही थी, दिक्कत आ रही थी, अच्छा लॉ मेकर ने जब इस तरीके से ऐसे बनाया था इसका मतलब, ओके अब समझ में आया मेरे को कि लॉ मेकर ने इस तरीके से क्यों करा। तो आप क्या करोगे उस समय पे खुद समझ जाओगे कि यार लॉ मेकर ने ये चीज क्यों करी है उस समय पर। समझ में आया आप लोगों को कि आपको क्या करना है, आपको लॉ मेकर को समझना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग यार लॉ मेकर भी इंसान है ना, लॉ मेकर क्या है, वो भी इंसान है आप ही की तरह। जैसी आपकी सोच होगी आपको भी समझना है कि किस तरीके से आप जो टैक्स पेयर है उसको किस तरीके से आप टैक्स लगा सकते हो। ठीक है, तो आपको वो चीज लॉजिकल समझना है कि हाँ यार ये चीज हो सकती है। अब जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इनकम टैक्स में स्लैब रेट है, ठीक है, जितनी ज्यादा इनकम होगी उसको ज्यादा टैक्स लगेगा। लॉजिकल है ना ये, ठीक है, आप भी समझ सकते हो। मैं कहने का मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं, लॉजिकल है भाई, क्योंकि जिसकी स्लैब रेट ज्यादा होगा उसको तो ज्यादा टैक्स लगेगा, है ना। अब मैं ये थोड़ी बोलूंगा जिसको कम जो कमा रहा है वो ज्यादा टैक्स दे, क्योंकि वो ऑलरेडी कम कमा रहा है, तो जो ज्यादा कमा रहे हैं वो ऑलरेडी ज्यादा, मतलब अगर जो ज्यादा कमा रहे हैं वो कम टैक्स देंगे, कहने का मतलब है उनका स्लैब रेट घटता जाएगा, जो कम कमा रहे हैं उनको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो इलॉजिकल हो गया ना भाई, जो कम कमा रहा है वो ज्यादा टैक्स दे, तो वो तो इलॉजिकल हो गया वो चीज। तो वो चीज आपको इस तरीके से सोचनी है। ठीक है, मैंने वो एग्जाम्पल दिया है, इस तरीके से क्या होगा, लॉ मेकर की आपको थॉट प्रोसेस समझना पड़ेगा, लॉ मेकर का थॉट प्रोसेस समझना पड़ेगा। और ये आपको इसका नोट्स वोट्स कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। जब आपको लॉ मेकर का थॉट प्रोसेस पता होगा ना, चीजें पता होंगी आपको एक बार, तो समझ में आएगा आपको कि हाँ यार किस तरीके से जो लॉ मेकर है उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, किस बेसिस पर उसने ये लॉ बनाया है। और जब वो आप चीज समझ जाओगे, जो आपने लॉ मेकर की अंडरस्टैंड कर लिया, आपने समझ लिया लॉ मेकर की थिंकिंग को, आपने मतलब एक वो होता है कि एक आपने इंसान को समझ लिया कि किस तरीके से इंसान सोच सकता है, तो आप क्या करोगे, खुद से लॉ ड्राफ्ट कर दोगे। उस समय पे आप खुद से लॉ ड्राफ्ट कर दोगे, अच्छा ये चीज होनी चाहिए। ठीक है, तो वो चीज है यहां पर। तो ये चीज यार इसके अंदर जो मेरे को लगता है कि जो हमारी इसके अंदर जो सबसे बड़ी जो मेरी गलती थी वो क्या थी, स्ट्रेटेजी को लेकर। दूसरी गलती के बारे में बात करूंगा, लेकिन होपफुली अभी तक आपको समझ में आ गया। एक बार थोड़ी सी जो चीज है उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा, थ्योरी, प्रैक्टिकल, थ्योरी कम प्रैक्टिकल। उसके बाद हमने क्या करा, हमने बात करी कि थ्योरी को हमें क्या करना है, रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी आवाज के अंदर। जिस दिन भी हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया धांसू बन रखी है, उस दिन हमने क्या करना है, हमें रिवाइज कर लेना है, हमें रिकॉर्ड कर लेना है 6 से 7 घंटे के अंदर लेक्चर के अंदर। और जब जब हमें रिवीजन करनी है उसको हमें रिवाइज करते हुए हमें उसको क्या करते जाना है, हमें उसको सुनते जाना है, हमें रिवाइज करना है, हमें सुनते जाना है। 6 से 7 घंटे के अंदर आपकी रिवीजन कंप्लीट। उसके बाद अगर मैं बात करूं, हमने बात करी थी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के बारे में। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर हमने बात करी थी, अच्छा इसमें थ्योरी के अंदर एक चीज और बता दूं, जैसे आपके निमोनिक्स हैं, तो जो भी चीजें हैं वो भी उसके अंदर बोल देना। ठीक है, जो भी निमोनिक्स हैं आपके, जो भी उस समय पे आपको याद है, निमोनिक्स हो गए, जैसे ऑडिट के अंदर कुछ निमोनिक्स आपने बना रखे हैं, तो वो भी चीज आप उसके अंदर बोल देना थ्योरी के अंदर। ठीक है, सो दैट वो चीज भी उसके अंदर डल जाए। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल्स की, और अच्छा एक चीज और यार, थ्योरी के अंदर ये नहीं कि सिर्फ आपने ये कर लिया, ऑब्वियसली आपको जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चंस पेपर जो है वो भी पढ़ने हैं। ठीक है, क्वेश्चंस जैसा नहीं सिर्फ, अगेन मतलब ये क्या है कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि रिवीजन से किस तरीके से आप जो स्ट्रेटेजी है वो किस तरीके से बना सकते हो। क्वेश्चंस और क्वेश्चंस आंसर करना वो तो जरूरी है ही यार। ठीक है, उससे तो कोई और छूट ही नहीं सकता। वो तो जब आप रिवाइज कर रहे हो तब भी करो, जब आप नहीं रिवाइज कर, जब जिस दिन आप कोचिंग करके आ रहे हो तब भी करो, तो वो तो क्वेश्चन और आंसर करना तो जरूरी है यार। ठीक है, तो ये जस्ट रिवीजन की आपकी स्ट्रेटेजी होगी कि आपको रिवाइज किस तरीके से करना है। हाँ, जो क्वेश्चन और आंसर है वो तो करना जरूरी है। प्रैक्टिकल के अंदर भी सेम, थ्योरी कम प्रैक्टिकल के अंदर भी सेम जो चीज है वो मतलब क्वेश्चंस के अंदर, तो यहां पर तो क्वेश्चंस के मैंने बता दिया कि किस तरीके से करना है आपको, यहां पे मैंने बता दिया क्वेश्चंस करना जरूरी है। थ्योरी के क्वेश्चंस ही बहुत कम होते हैं, तो उसमें कोई टाइम लगना नहीं है। थ्योरी के क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन पढ़ो, आंसर आपको आता है तो खुद से लिखो पहले, नहीं उसके बाद आप देख लो उसके अंदर कि क्या लिखा हुआ है, तो उस तरीके से आप कर सकते हो। प्रैक्टिकल के अंदर हमने बात करी, खुद का क्वेश्चन प्रिपेयर करो, 2 या 3 जितने भी आप बना सकते हो, मतलब उस चैप्टर के, पर्टिकुलर चैप्टर के, है ना। जब भी आपको रिवाइज करना है उस क्वेश्चंस को करो, और क्वेश्चंस को करो, उसके बाद नोट्स बना लो अपने 3 से 4 पेजेस के अंदर। फॉर्मूले का डेरिवेशन देखो किस तरीके से डेरिवेशन हुआ है उसका। थ्योरी कम प्रैक्टिकल के अंदर आपको क्या करना है, हमने क्या बात करी, थ्योरी कम प्रैक्टिकल के अंदर आपको लॉजिक समझने, इस लॉ सोचना है आपको। जब भी आप कोई सेक्शन पढ़ो, लॉ ने क्यों बनाया हुआ है यार इसको, यार क्या इसके पीछे का लॉजिक रहा होगा,
ठीक है। तो ये चीज आपको देखनी है, इसके पीछे लॉजिक क्या रहा होगा, क्या रहा होगा इसके पीछे का लॉजिक, तो वो आपको समझना है। अगर लॉजिक आप समझ गए तो फिर उसके बाद खेल जाओगे आप, तो उसके बाद आप समझ जाओगे। तो सबसे पहले जो गलती थी वो थी कि मैंने स्ट्रेटेजी नहीं बनाई थी। तो स्ट्रेटेजी मैंने बता दी आपको किस तरीके से आपको बनानी है हर सब्जेक्ट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूं जो सबसे बड़ी गलती थी, उसके बाद था टाइम मैनेजमेंट। जो सबसे बड़ी जो गलती होती है हम लोगों की वो होती है टाइम मैनेजमेंट को लेकर। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि हम अपने आप को टाइम को मैनेज नहीं कर पाते कि किस समय में मेरे को क्या करना है। ठीक है, किस समय में मेरे को क्या करना है, टाइम को ही मैनेज नहीं कर पा रहे, है ना। कुछ भी कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो वो चीज नहीं करनी है। आपके पास अगर 3 महीने 90 दिन है ना आपके पास, तो आपको पता होना चाहिए उस 90 दिन के अंदर आपको क्या करना है। ठीक है, किस दिन किस समय पे क्या करना है आपको किस तरीके से चलना है, तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। अब वो जो किस तरीके से चलना है, अगेन जो चीज है वो तो देखो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप मेरे से पूछो या किसी और से पूछो, आप अपने आप को बेटर जज कर सकते हो। या आपको किसी चीज से नहीं पूछना, किसी से नहीं पूछना कि मैं किस दिन क्या कैसे करूं क्या करूं, ये आपसे बेटर कोई आपको समझ ही नहीं सकता यार। आपको अगर कोई बता रहा है, मेरे को समझ में नहीं आता लॉजिक कि मतलब मैं अगर आपको बता दूं कि आप क्या करो अगले 10 दिन में ये कंप्लीट कर लो, आप बोलो यार मेरी क्षमता ही नहीं है, मैं 10 दिन में। और जो बंदा जो मेरे को पता है यार मेरा जो सब्जेक्ट है ये बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, मुझे पता है इसकी मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है, मैं 10 दिन में क्यों करूं इसको, मैं तो 7 दिन में करूंगा इसको। जो मेरे जिसके ऊपर टाइम लगाना है वो 10 दिन में करूंगा ना। तो ये चीज आपको खुद इवेल्युएट करनी पड़ेगी। उस चीज में मैं आपको नहीं बताने वाला किस समय पे कौन सा कर रहा है, लेकिन डे को किस तरीके से मैनेज करना है आपको, किसी भी सब्जेक्ट को आप स्टडी करो, डे को किस तरीके से मैनेज करना है उसका फंडा मैं आपको बताने वाला हूं कि पूरे दिन को किस तरीके से आपको मैनेज करना है। तो अगर आपको मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करूं तो मैं क्या करता था, समझना इस चीज को। मैं सुबह सुबह 5 बजे उठ जाता था। 5 बजे के अराउंड मैं आपको एक वो दे रहा हूं, मैं 5 बजे उठ जाता था। 5 बजे उठ के मतलब जो आधा 1 घंटा जो लगाया, ठीक है, वो फ्रेश हुआ, फ्रेश होकर ब्लड से मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 6 बजे मैं बैठ गया। ठीक है, 6 बजे मैं पढ़ने बैठ गया। 6 बजे से पढ़ने बैठ गया। उस समय पे क्या करता था, क्योंकि सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा, मतलब उसके अंदर पढ़ने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, तो मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने बजे आपको बैठना है। कभी मैं 6 बजे भी, कभी मतलब ऐसा नहीं है कि 6 बजे ही कोई वो है टाइम फिक्स है। ये हो सकता है कभी 5 भी बैठ जाता था, कभी 4 भी बैठ जाता था सुबह सुबह, जैसी भी सिचुएशन है, जैसे मेरे को अगर रात को ज्यादा थकावट लगती थी उसके हिसाब से डिपेंड करता है ये। बट यहाँ पर क्या है, बट मुझे क्या है, 6 घंटे की नींद लेना मेरे लिए कंपलसरी है। ये चीज आपको याद रखना है, 6 घंटे से नींद कम नहीं लेनी है, 6 कम से कम आपको लेनी है। 7 8 जो भी ऊपर के आपकी श्रद्धा हो वो आप ले सकते हो, जो भी आपके पास टाइम अवेलेबल है वो एज अ केस में भी। तो सुबह सुबह आपको क्या करना है, लेट से आपको बैठ जाना है सुबह सुबह। आपको सबसे पहले सुबह सुबह मैं पहले क्या करता था, क्योंकि सुबह सुबह आप ठंडे दिमाग से बढ़िया तरीके से आप पढ़ सकते हो। जब भी आप पढ़ रहे हो, जो भी चीज मैंने ऊपर बोली या जो जैसे भी आपको करना है, तो सुबह सुबह पहले 6 से 10 आपको क्या करना है, आपको 6 से 10 सबसे पहले आपको पढ़ लेना है। आपको क्या करना है कि अपना जो भी सब्जेक्ट है, जो भी आप कर रहे हो, प्रैक्टिकल और थ्योरी जो भी आप करना चाहते हो, 6 से 10 आपको फ्रेश माइंड से आपका इफेक्टिवली काम होगा 6 से 10। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, आपको 1 घंटे का जो भी आपको ब्रेक ले लेना है। ठीक है, ब्रेक लो, कुछ भी जो भी आपको करना है। ठीक है, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप फोन चलाओ। जैसे पार्क वार्क है आपके आसपास, पार्क जा सकते हो, कहीं बाहर जा सकते हो। ठीक है, तो कहीं बैठ जाओ। बट मोबाइल और टीवी से ना उस समय क्या होता है, आपकी आंखों पे ना जोर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। तो मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली, मोबाइल और इस सबसे थोड़ा सा दूर रहो। अगर 1 घंटे आपने मोबाइल चला लिया तो आंखों पे प्रेशर पड़ता है आपके। तो क्या करो, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ 11 बजे तक। उसके बाद क्या करता था मैं, ठीक है, 11 बजे से 1 बजे तक मैं आपको एक वो ले रहा हूं। यहाँ पे टाइम अपने हिसाब से जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, या टाइम एग्जैक्टली मेरे को भी अभी तो मतलब एग्जैक्टली क्या था वो थोड़ा सा डिफर होता रहता था, ऊपर नीचे होता रहता था। बट मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से आपको चलना है। तो 11 बजे से 1 या 1:30 बजे तक, लेट से 1:30 बजे तक मैं क्या करता था, मैं 1:30 बजे तक मैं क्या करता था, फिर दोबारा पढ़ाई स्टार्ट करता था। ठीक है, अब लेकिन 1:30 बजे ना मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाता था भाई, अब नहीं कर सकता। और बहुत लोगों के साथ दोपहर में ये चीज होती है कि एग्जॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि उस समय पे आने लगती है नींद। पढ़ते पढ़ते सुबह 6 बजे से भाई पागल हो गए, कितना पढ़वाएगा। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर आने लगती है नींद। तो यहां पे क्या करो, सबसे पहले तो आप क्या करो, खाना वाना खाकर, जो भी आपका 1:30 बजे जो भी लंच हुआ, लंच वंच करके 2 बजे के अराउंड, मतलब 1:30 बजे से 2 बजे के अराउंड मैं क्या करता था, अब आपको यहाँ पे आएगा रामबाण। मैं क्या करता था, यहाँ पर 2 बजे के अराउंड मैं निकल जाता था अपने घर से। कहां पर, अपने दोस्त के पास। मेरी एक फ्रेंड थी, उसका घर मतलब मेरे घर के साथ में ही है, तो मतलब 10 कदम 15 कदम की दूरी पर ही है। तो हम दोनों ने क्या करा होता उस समय पे, जब मतलब ऑब्वियसली फेल होने के बाद, पहले नहीं करा था ये मैंने, उस समय तो टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है वही समझ में नहीं आता था। तो यहाँ पे क्या होता था, 1:30 से 2 बजे के बीच में, 2 बजे के बाद हम लोग क्या करते थे, साथ में बैठ जाते थे पढ़ने के लिए। उस समय पे क्या होता था, क्योंकि 2 बजे ना आप क्या करते हो, एक तो आपको कोई साथ में बात करने वाला चाहिए थोड़ी देर। ठीक है,
और आपकी माइंडसेट का बंदा होता है ना, तो और मजा आता है आपको। और क्या होता है, आप जब साथ में करते हो तो उस समय पे आप क्या कर सकते हो, कोई ऐसी चीज जैसे मान लो आपने एक दूसरे को टेस्ट दे दिया, आप ऐसा कर सकते हो। या थ्योरी सब्जेक्ट से आप एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, या थ्योरी सब्जेक्ट एक दूसरे को पढ़ा सकते हो। ठीक है, थ्योरी सब्जेक्ट उसने आपको पढ़ा दिया, आपने उसको पढ़ा दिया। तो इस तरीके की चीजें करो, कुछ एक्टिविटीज करो जिसके अंदर क्या करो, आपका जो टाइम है, जो आप दोस्त, क्योंकि यहां पर क्या होगा, यहां पर अगेन आपको अपने आप को जगाए रखना है, आपको अपने आप को जगाए रखना है, आपको अपने आप को एक्टिव रखना है, आपको यहाँ पे फ्रेश फील करना है खुद से। यहाँ पे जो लोग बोर फील करते हैं ना, मैं आपको फ्रेश फील करवाऊंगा कि किस तरीके से करना है। ज्यादा टाइम मत लगाओ, 5 बजे तक करके अपना, क्योंकि यहाँ पे दोपहर खत्म हो गई है, 5 बजे तक करके अपना वापस घर पे आ जाओ। 3 घंटे आपने उसके पास बिताए, ठीक है, आपने उसके साथ बिताए। सेम अगर अगर कोई भी आपके साथ दोस्त है, उसके साथ आप बैठो बात करो, तो यहाँ पे क्या करा, 3 घंटे मैं उसके घर पे जाता था, और उसकी फैमिली काफी अच्छी थी, सपोर्टिव थी। ठीक है, तो उसकी फैमिली में वो काफी मतलब जो भी है, आप ये समझो कि खाने पीने के लिए भी बढ़िया दे देती थी तो प्लस ये भी था। और ये चीजें थी यार यहाँ पर, जो मेरे को लगता है कि और ये चीजें रहती थी। और प्लस क्या होता था कि एक तो मेरे घर पे एसी नहीं था, उसके घर पे एसी हुआ करता था, तो एसी में भी आके गर्मी में बैठ जाया करते थे। तो लाइक उस समय पे तो हम जब ये चल रही थी, कुछ टाइम तो गर्मी थी, कुछ टाइम में नहीं थी गर्मी, तो ये भी एक फायदा रहता था। तो मतलब काफी वो मतलब पॉइंट है यहाँ पर, सर्दी गर्मी तो ठीक है, यहाँ पे पॉइंट क्या है, यहाँ पे पॉइंट ये है कि 2 बजे से 5 बजे तक आपका जो माइंड है तो फ्रेश हो गया, आपने अच्छी तरीके से रीड कर लिया, और आप बढ़िया तरीके से फ्रेश होकर घर पे आ रहे हो अब आप। ठीक है, आप क्या करो, आधा घंटा अगर आप रेस्ट करना है तो कर लो, नहीं करना तो 5:30 बजे आप दोबारा बैठ सकते हो। 5:30 बजे बैठो, अगेन 5:30 बजे पढ़ना, मतलब जो भी आप करना स्टार्ट करो, और ये 9 बजे तक करो। ठीक है, उसके बाद 9 बजे तक आप करो इफेक्टिवली। उसके बाद आपके पास जो भी टाइम बचा, यानी कि अगर आप जिस हिसाब से भी सोना चाहते हो, ठीक है, उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अपना जो भी आपको अगर और पढ़ना है तो पढ़ो यार, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि बहुत पढ़ाई हो गई है इस वक्त। ठीक है, इतनी इनफ है पढ़ाई। अगर आपको जो भी 1 आधा 2 घंटे बचे हैं, अब उसके अंदर जो करना है आप वो करो। आपको फोन चलाना है, फोन चला लो, थोड़ा बहुत चलाओ। ठीक है, क्योंकि अभी क्या है कि अभी आप सोने वाले हो, तो आंखों पे अगर थोड़ा बहुत असर पड़ेगा भी सही, तो वो इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा आपके ऊपर, क्योंकि आप सो जाओगे, थोड़ा सा रिलैक्स फील करोगे। तो यहाँ पे 6-7 घंटे जो भी आप सोगे, 7 घंटे जो भी आप सोगे, उसको आप कम से कम आपको 6 घंटे की नींद चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे अगर आप खाना वाना खाओ, उसके अंदर जो भी आपके पास टाइम बचा आपके पास, तो 6 घंटे की मिनिमम आपको नींद जरूर पूरी करनी है। अदरवाइज आप जो भी आप सुबह पढ़ोगे ना, अगले दिन पूरा आपका बर्बाद चला जाएगा। आप सोचोगे 1 घंटा बचाने के चक्कर में पूरा दिन आपका खराब चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और दोपहर में जो लोग सोते हैं, अगर उनको दोपहर में अगर यहाँ पर क्या करना है, दोपहर में सोना है, तो वो देख लो आप, जैसे आपको टाइम, अगर आपको सोना किस तरीके है। लेकिन मेरा पॉइंट यह है कि आपको मिनिमम 6 घंटे सोना है, और जो है आपको हायर साइड 8 घंटे सोना है। तो बीच में आप क्या कर सकते हो, मैं जो जनरली सोता था, और इवन अभी भी मैं सोता हूं, तो मैं 6 से 7 घंटे के बीच में सोता हूं। जनरली मैं 7 घंटे के अराउंड सोता हूं। अभी पहले तो मेरे को यह आदत पड़ गई थी सीए फाइनल के दौरान, तो मैं 6-6 घंटे सोया करता था। तो बट आप क्या करो, अपना जो भी मैं जैसे भी आपको सही लगे अपनी बॉडी के हिसाब से, क्योंकि फ्रेश फील करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिनिमम 6 घंटे सो, और उसका 7 घंटे, 7.5 घंटे, 6.5 घंटे जो भी आपको सही लगता है वो करो। और थोड़ा बहुत फोन वोन यहाँ चला सकते हो, थोड़ा बहुत जो है बात कोई मतलब कोई घर वालों से बात करनी है, कुछ शो कर रहा है, वो आप चीजें कर सकते हो यहाँ पर। वो चीज आप यहाँ पर अपनी जो मतलब जो चीजें हैं, कुछ आपको जाके गेम्स खेलनी है, वो जाके गेम्स खेल सकते हो। जैसे बैडमिंटन आप खेल सकते हो, ठीक है, गली के अंदर को मतलब जाके बैडमिंटन आप रात को खेल सकते हो। और मतलब जो भी आपको एक्टिविटी करनी है वो आप कर सकते हो उसके बाद। तो यहाँ पर ये चीज आपको करनी है। तो ये चीजें थी यार मेरे हिसाब से जो मैंने आपको बताई। आपको एक बार मैं अगर बात करूं, तो मेरी जो 2 गलतियां थी वो क्या थी, स्ट्रेटेजी। जो 8 और 16 दिन है मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, और मेरे को कुछ ध्यान में नहीं लाना, वो 8 और 16 दिन के लिए आज आप प्रिपेयर कर रहे हो। तो पहली जो गलती थी वो थी मेरी स्ट्रेटेजी को लेकर के। मैंने वो 8 और जो 16 दिन है उसके लिए सोचा ही नहीं कि मैं उसको किस तरीके से लेकर जाऊं। मैं कोचिंग ले रहा हूं, मेरे को पता ही नहीं है कि मैं 8 और 16 दिन तक कैसे लेकर जाऊंगा उस कोचिंग को। आज मैं रिवीजन कर रहा हूं, मुझे पता ही नहीं है वो 8 और 16 दिन तक कैसे लेकर जाऊंगा। एक दिन पहले भूल जाता था सब कुछ, ठीक है, एक दिन पहले या तो रिवाइज नहीं कर पाते आप सब कुछ, तो वो सारी चीजें रहती है। तो आपको जो भी चीज आप आज कर रहे हो, अगेन वो 8 और 16 दिन तक लेकर जानी है। नहीं ले जा पा रहे, सब कुछ बेकार है, ठीक है। तो वो चीज आपको समझनी है। तो आपको क्या करना है, 8 और 16 दिन तक उस चीजों को लेकर जाना है। सेकंड जो गलती थी मेरी वो थी टाइम मैनेजमेंट को लेकर। टाइम मैनेज मैं क्या करता था कि टाइम को ठीक से मैनेज नहीं करता था। किसी समय पे भी सो रहा हूँ, किसी समय पे भी कहीं पे भी जा रहा हूँ, किसी समय पे भी कुछ भी कर रहा हूँ, ठीक है, किसी समय भी कैसे भी पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट अलॉन्ग विथ टाइम मैनेजमेंट, मतलब टाइम का जो पूरे के दिन का, अलॉन्ग विथ सब्जेक्ट कंप्लीशन, ठीक है। वो सब्जेक्ट कंप्लीशन जो मैंने बोला आपको, वो आपको अपने खुद से डिसाइड करना है कि किसको कितना टाइम देना है, ठीक है, किसको कितना टाइम देना है, किसको कितनी रिवीजन देनी है, वो आपको खुद से डिसाइड करना है। वो कोई और नहीं बता सकता आपको। कोई और बता भी रहा है तो सुनो मत मेरे हिसाब से, बाकी यार आपकी मर्जी है। मेरे हिसाब से अपना खुद की जो टाइम, जो सब्जेक्ट जो कंप्लीशन है उसका टाइम खुद से डिफाइन करना चाहिए हम लोगों को कि यार, क्योंकि हर बंदे की अलग अलग कैपेबिलिटीज होती है। क्योंकि मेरे लिए हो सकता है, अगर मेरे को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पसंद है, तो मैं हो सकता है उसको यार 1 दिन भी ना दूं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन दूं। लेकिन
वहीं पे अगर मेरे को पता है कि यार मेरा कोई वीक सब्जेक्ट है, यहाँ पे मेरे को एटलीस्ट 40 तो चाहिए भाई, यहाँ पे तो मेरे को टाइम देना पड़ेगा। तो जहाँ पे मेरे को टाइम देना पड़ेगा वहां पे मेरे को टाइम देना पड़ेगा ना थोड़ा सा, तो उसमें टाइम दो। तो वो जो चीज है वो आपको कोई किसी और से नहीं पूछना, आपको खुद से डिसाइड करना है कि आपको कितना टाइम देना है। तो आज के इस लेक्चर के लिए बस मेरे हिसाब से यार यही था। मतलब होपफुली आपको कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन जरूर मिला होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिला होगा आपको। और ये जो जो चीजें है ना, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ काफी सारे लोगों को मैंने बताया, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के साथ पहली बार शेयर कर रहा हूँ, काफी बार मैं ये चीज डिस्कस कर चुका हूँ, काफी बार मैं शेयर कर चुका हूँ। और कहीं ना कहीं जो जो इंडिविजुअली जिन लोगों से मेरी बात हुई है उनको तो बेनिफिट मिला ही मिला है। और प्लस क्या है, काफी सारे लोगों ने मेरे को बताया कि इस चीज से, इन स्ट्रेटेजी से काफी बेनिफिट मिला है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर फॉलो करो। हो सकता है कि अगेन मैं कह सकता हूं, आपको लगता है कि कुछ चीज आपको कार्व इन करनी है, कुछ चीज कार्व आउट करनी है, वो चीज आप जरूर कर सकते हो। लेकिन ये जो आपका जो भी 1 घंटा 40-50 मिनट जो भी आपके लगे हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपके वर्थ जरूर मिलेगी आपको इसकी, ये मेरे को इसकी गारंटी है, प्रोवाइडेड आप फॉलो करो। वो जो रिकॉर्डेड वाला जो चीज है ना, अभी हमें लग सकता है रिकॉर्डेड वाला चीज है, लगता बड़ा ईजी है लेकिन है बड़ा डिफिकल्ट। अपनी आवाज में 6-7 घंटे रिकॉर्ड करना इजी टास्क नहीं है भाई, मैं पहले बता रहा हूं आपको। अभी ये जो मैंने रिकॉर्ड भी करा ये भी कोई इजी टास्क नहीं था, ठीक है। और प्लस जब आपके सामने कोई होता नहीं है तो वो ज्यादा और ज्यादा दिक्कत होती है। तो इजी टास्क नहीं है वो, थोड़ा सा आपको इनिशियली दिक्कत आएगी, है ना। इनिशियली मेरे को भी दिक्कत आई थी रिकॉर्ड करने में अपनी आवाज। आपको लगता है यार कोई किसके सामने बोल रहा हूँ ये मैं, ठीक है। इनिशियली दिक्कत आएगी लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप हैबिचुअल हो जाओगे इस चीज के। तो होपफुली आपको इस वीडियो के अंदर मजा आया होगा, एंड मिलते हैं आने वाली और वीडियोस के अंदर। थैंक यू सो मच।